हेलो दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के नवीनतम संस्करण का प्रकाशन किया है और इसके माध्यम से विश्व बैंक ने बताया कि रेमिटेंस की क्या सिचुएशन है। रेमिटेंस अर्थात प्रेषित धन के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रेषित धन अर्थात रेमिटेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। किस देश ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है, इसके बारे में हम जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं WTO, WHO, विश्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, इस पैंडेमिक ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। पूरा देश ही नहीं, इवन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है। भारत प्रेषित धन अर्थात रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। भारत ने 83 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में केवल 0.2% कम है। यानी कि पैंडेमिक के दौरान भी भारत ने बहुत अधिक मात्रा में रेमिटेंस प्राप्त किया है। रेमिटेंस क्या होता है, आने वाली स्लाइड्स में हम जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया, 0.2% की गिरावट आई है। बेसिकली ये गिरावट संयुक्त अरब अमीरात की वजह से आई है। संयुक्त अरब अमीरात से हमने बहुत ही कम मात्रा में प्रेषित धन प्राप्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात से जो प्रेषित धन प्राप्त किया है उसमें 17% की कमी आई है और इसलिए ओवरऑल प्रेषित धन में यानी कि रेमिटेंस में 0.2% की गिरावट आई है। भारत ने टॉप किया है। भारत ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है। भारत के बाद चीन का स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान चीन ने हासिल किया है। भारत और चीन के बाद मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश ने स्थान हासिल किया है। अब आइए जान लेते हैं प्रेषित धन यानी कि रेमिटेंस के बारे में। क्या होता है प्रेषित धन? प्रेषित धन यानी कि रेमिटेंस वह धन होता है जो किसी अन्य पार्टी द्वारा भेजा जाता है। यानी कि जब एक देश दूसरे देश को धन भेजता है उसको बोला जाता है रेमिटेंस। देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, वहाँ पर वो नौकरी करता है, कुछ आय प्राप्त करता है उस देश की सरकार द्वारा। वो अपने पैसे को फिर अपने परिवारजनों के पास भेजता है। उस पैसे को ही बोला जाता है रेमिटेंस। और जिस व्यक्ति ने उसको भेजा है, पैसे भेजे हैं, उसको बोला जाएगा प्रेषक। प्रेषक आमतौर पर एक अप्रवासी होता है। उस देश के लिए अप्रवासी होता है क्योंकि वो वहाँ पर नौकरी करने गया हुआ है और उसने जो धन कमाया अपने परिवारजनों को भेज दिया है। दूसरे शब्दों में, रेमिटेंस से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन या वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय या परिवार को भेजी जाने वाली आय से है। यानी कि एक व्यक्ति अपने परिवारजनों को जो आय भेजता है दूसरे देश में रहते हुए, उस आय को बोला जाता है रेमिटेंस अर्थात प्रेषित धन। प्रेषित धन की वजह से कम आय वाले देशों को या विकासशील देशों के लोगों को बहुत ज़्यादा आय मिलती है या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होता है और उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है रेमिटेंस। रेमिटेंस की वजह से परिवारजनों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद मिलती है। और जो प्रेषित धन है अर्थात रेमिटेंस है, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत बन गया है और इसकी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और साथ ही साथ चालू खाते के घाटे के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। प्रेषित धन के बारे में हमने जान लिया है। प्रेषित धन का बहिर्वाह क्या होता है? देखिए, जिस देश के द्वारा धन दिया जाता है वहाँ से प्रेषित धन का बहिर्वाह हो रहा है, यानी कि वहाँ से धन निकल रहा है। और अब की बार सबसे ज़्यादा धन दिया है अन्य देशों को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएसए ने 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर दूसरे देशों को दिया है और सबसे ज़्यादा धन दिया है। अमेरिका के बाद UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और चीन का स्थान रहा है। चूँकि इसके संदर्भ में विश्व बैंक ने बताया है, विश्व बैंक के माध्यम से रेमिटेंस के संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी की गई है। आइए विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स में 2 संस्थाओं को इस्टेब्लिश किया गया था और ये 2 संस्थाएं हैं IBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो IBRD है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, इसको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक में वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं और भारत भी इसमें शामिल है। विश्व बैंक के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है और ये रिपोर्ट्स हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक। इन रिपोर्ट्स के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक। जो विश्व बैंक है ये बेसिकली 5 संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें 5 संस्थाएं शामिल हैं
वे 5 संस्थाएं कौन कौन सी आई देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक यानी कि IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि MEGA MIGA, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि ICSID। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न को। प्रश्न है, प्रेषित धन या रेमिटेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2020 में भारत प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। दूसरा, प्रेषित धन वह धन है जो विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि केवल पहला कथन सही है। दूसरा इसलिए गलत है, प्रेषित धन विश्व बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि एक देश दूसरे देश को देता है। आइए उस प्रश्न पर भी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका सही जवाब है विश्व बैंक।